कर लेते हैं बुलेटिन की बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपको बताएं, जो नीट रिजल्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। नीट धांधली को लेकर छात्रों की जीत इसे माना जा रहा है। दरअसल 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाने पर अब दोबारा एग्जाम देना होगा, ये भी कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने जानकारी दी है, 23 जून को री एग्जाम होगा, दोबारा से परीक्षाएं होंगी। ये बड़ी जानकारी अब तक हम लगातार साझा कर रहे हैं। तो देखिए, नीट धांधली मामले में छात्रों की बड़ी जीत हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी है कि उन 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर रहे हैं। साथ ही केवल इन्हीं छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये कहा है कि आपकी बात एनटीए ने मान ली है, वो ग्रेस मार्क्स को हटा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केवल वही छात्र दोबारा से एग्जाम देंगे और शामिल होंगे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। इसके अलावा एनटीए इन छात्रों को एक ऑप्शन दे रहा है, या तो री नीट में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। ये दो विकल्प है। अब एनटीए ने कहा है कि 23 जून को दोबारा से परीक्षा होगी, उसके बाद काउंसलिंग की जाएगी। आपको ये बताएं कि नीट परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, जिनमें से ग्रेस मार्क्स, री एग्जाम और परीक्षा कैंसिल वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई हुई हमारी, हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। लोकसभा से जीते हुए आए मेरे मित्र डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी तीसरी पारी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक तेजी से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो उन्हें मैंडेट हमको मिला है, उसके लिए उन्होंने नई टीम बनाई है। हम तीनों मिलके एनईपी 2020 को भारत की विद्यार्थियों के लिए, नई पीढ़ी के लिए जो एनईपी के सारे फीचर है जो पिछले 4 साल से उसकी बहुत नीचे तक जाने की एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बन चुकी है। स्टार्टिंग फ्रॉम बाल बाटिका टू रिसर्च फाउंडेशन, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए स्किल को फॉर्मल एजुकेशन की पार्ट बनाना, रूटेड और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन बनाना। आज भारत विश्व मित्र की कल्पना कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना कर रहा है। भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाले 25 साल तक रहेगा, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए ग्लोबल नेसेसिटी को पूरा करने के लिए हमारी स्टूडेंट्स एंड यूथ फोर्स को कैसे तैयार किया जाए, ये स्कूल, हायर एजुकेशन एंड स्किल डिपार्टमेंट से ही होगा। लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि री एग्जाम केवल उन्हीं के होंगे जिनको 1563 बच्चों के जो है वो री एग्जाम दिए जाएंगे। विकल्प भी यहाँ पर छात्रों को दिए गए हैं।